Hello, hello, hello. Yes. સ્ટ્રીમ કી નથી ભાઈ એવું કહે છે. સર આ એપમાં પ્રોબ્લેમ Hello. Yes. Hello. Am I clearly audible and visible? Am I clearly audible and visible? Please give me a confirmation. Then we will start the lecture. Okay. સ્ક્રીન તો બતાવી સ્ક્રીન બતાવે છે આ કેમેરો. લેગ આવશે. Okay. Someone, yes, sir. Okay. Somebody saying yes, yes. So almost all of you can now hear my voice. So we are connected digitally. So there may be some lag for few seconds, 5 or 10 seconds. I'm talking to you live, but there may be some lag due to the network issues from your end or from my end. Okay, तो ठीक है, इतना बियर कीजिएगा, है ना? Yes, okay. So almost all of you are now getting my voice and video. Yes, okay, Divya ji. Yes, my dear early birds. Okay, okay. Thank you, thank you. I'm clearly audible and visible. Yes, thank you. So, first of all,
Good evening to everyone. You are early birds, so in a way, you have waken up early. So every day is new morning for you. Today we are starting our module of science and technology. Science and technology is a very tough subject, particularly for the civil services examinations. In recently, last Sunday, we have UPSC prelims examination. Last Sunday, we have UPSC prelims examination, and from portion of science and technology, there are 10 questions. Science और technology subject से 10 questions थे. See, yes, good evening, good evening. Yes. You are getting experience of live teaching in 15-step IAS program. Yes, okay. So in our class, मेरे क्लास में आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हो, है ना? आप लाइव सेशन में मुझे रोक के, मुझे स्टॉप करके आप अपना डाउट मुझे यहाँ रेज करके पूछ सकते हो. सी, साइंस इज ऑल अबाउट क्लैरिटी. अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो साइंस और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है जो रट के नहीं होगा कभी भी. Many of you must be in school, many of you must be in colleges, and many of you must be aspirant. But साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम जनरली 10th के बाद बहुत कम पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते भी है तो इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें एंट्रेंस एग्जाम पास करनी होती है. नीट हो गई, JEE होगी, व्हाटएवर. ठीक है, तो that's why science and technology is very tough. So in science and technology there should be clarity. So अगर आपको कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, yes legend, you can ask your doubt. तो कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप मुझे रोक के, मुझे स्टॉप करके आप यहाँ डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है, so let us start. Today we are starting our basics of biotechnology. ठीक है, स्क्रीन आपको दिख रही होगी, है ना? Screen is clearly visible. So today we are starting the topic of biotechnology because क्या है कि स्कूल लेवल पे आप बायोटेक्नोलॉजी बहुत कम पढ़ते हैं, बराबर है. और जो पढ़ते हैं वो भी क्या है कि एग्जाम के लिए पढ़ते हैं. ठीक है, ये सिविल सर्विसेज है, यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं हमें खुद को पता नहीं होता है, तो हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेके चलनी होती है. ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बराबर. ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लेना. चलो, तो बायोटेक्नोलॉजी. सो इन आवर ओरिएंटेशन सेशन देयर मस्ट बी 5 और 10 मिनट्स हियर एंड देयर, ताकि आप लोग एकमलेट हो जाए, ताकि आप लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करिए. ठीक है, यस, ओके तन्वी मैडम, ओके प्रियांश सर. सो सबसे पहले हमें साइंस और टेक्नोलॉजी, ये दो वर्ड एक है या अलग अलग है, ये डिफरेंस को समझना चाहिए. साइंस का मतलब क्या है कि एवरीडे थिंग अराउंड अस. न्यूटन का लॉ है, आपने सुना ही होगा ग्रेविटी के लिए, वो साइंस है. पर उसका उपयोग करके, उसका एप्लीकेशन करके मैं कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसी चीज डेवलप करूं जो ह्यूमन लाइफ को इजी करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी बोलते हैं. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अंडरलाइंग आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्या होंगे? थियोरेटिकल साइंस होंगे. ठीक है, आइंस्टाइन का इक्वेशन E = mc² आपने पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आगे जाके पढ़ोगे, हमारे साथ ही पढ़ोगे. तो साइंस और टेक्नोलॉजी इन अ वे इंटरकनेक्टेड भी है और इन अ वे डिफरेंट भी है. टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस. अगर आप चाहे तो रनिंग नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज हमारे कोर्स में ऐसा ही हम अपना मटेरियल पूरा आपको दे देंगे. ठीक है, फिर भी किसी को इच्छा हो, किसी को ऐसी क्या है कि टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की, रनिंग नोट्स बनाते हैं. ठीक है, अदरवाइज आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहे तो रनिंग नोट्स बना सकते हैं. सी, सबसे पहले हमें बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी समझने से पहले क्या समझना चाहिए और क्या समझना पड़ेगा, तो हमें व्हाट इज बायोलॉजी वो समझना पड़ेगा. किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी शब्द आए, LOGY, लॉजी शब्द आए, विच मीन्स स्टडी. ठीक है,
मेट्रियोलॉजी, तो वो आपका हवामान, आपका क्लाइमेट, आपका वेदर, उसका स्टडी है। इसमें क्या है वर्ड? बायोलॉजी। तो जितने भी आपके अराउंड बायोटिक एलिमेंट्स है, बायोटिक एलिमेंट्स मींस जितने भी आपके अराउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आपके अराउंड जितनी भी जिंदा चीजें हैं, उन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। आपके आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होंगे, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो हम करते हैं उसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। आज से 100-200 साल पहले तक ये मान्यता थी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे ट्रीज है, वो नॉन लिविंग है। बट आपको पता ही होगा, ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट ऑनरेबल सर जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने डिस्कवर किया कि भाई नहीं, ये जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी जान है, ट्रीज ऑल्सो हैव लाइफ। ठीक है, तो वो भी यस व्हाट इज यस ओके, सो व्हाट इज टेक्नोलॉजी, हमने आंसर दे दिया है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। और ये लिविंग थिंग्स की स्टडी जो है वो हमने की, तो हमें क्या पता चला कि भाई देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन है लिविंग ऑर्गेनिज्म, अनदर वन इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी घटनाएं है, ऐसी कौन सी बात है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करती है, तो उसके ऊपर अपना अलग से एक लेक्चर है, पूरा लेक्चर है। बट फॉर जनरल ओवरव्यू, लिविंग थिंग्स है, उनके पास क्या है? तो उनके पास पावर टू रिप्रोड्यूस है, रिप्रोडक्शन की पावर है। वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो क्या करते हैं? वो ग्रोथ कर सकते हैं। यू आर ऑल्सो हियर फॉर योर ग्रोथ, योर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, है ना, योर प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? वो मूवमेंट कर सकते हैं। आकाश जी, माय नेम इज डॉक्टर हर्ष पटेल। ठीक है, एंड आई एम टेकिंग योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर, एंड आई विल बी टेकिंग योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर्स फॉर अर्ली बर्ड प्रोग्राम, है ना। Some basic information about me: I have written UPSC mains and given interviews. I am professionally a medico doctor. I have taught in various institutes like SPIPA. ठीक है, मैंने न्यूमरस एस्पिरेंट्स को आपके जैसे पढ़ाया है, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जो आकाश जी, माय नेम इज हर्ष, है ना। सो अपने अराउंड क्या है? लिविंग चीज है, नॉन लिविंग चीज है। और लिविंग चीज में सबसे कॉमन बात क्या है? देखिए, लिविंग चीज है तो अपने अराउंड क्या है? अपने अराउंड लिविंग चीज में आपके डॉग्स होंगे, कैट्स होंगी, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स होंगे, आपके अराउंड आपके फैमिली के लोग होंगे। ये सारे लोग जो है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफरेंट है, इन अ वे अलग अलग है, देखने से अलग लगती है, चलने से अलग लगती है, ग्रो अलग अलग तरीके से करती है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद उनमें एक चीज कॉमन है। यस, ओके प्रियांश जी, मैंने अपना नाम बताया पर लैग से आ रहा होगा। इतनी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या कॉमन है? इतनी सारी डाइवर्सिटी के बीच में क्या कॉमन है? तो इतनी सारी डाइवर्सिटी के बीच में कॉमन जो चीज है वो है उनका फंडामेंटल यूनिट। यस, लायन ऑल्सो देयर, फंडामेंटल यूनिट। आपका, मेरा, आपके मदर फादर का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, आपके सिबलिंग्स का फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो फंडामेंटल यूनिट है सेल। आपने 6th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद उनमें जो एक कॉमन लिंक है, वो लिंक क्या है? वो लिंक है सेल। सो एवरी ह्यूमन बीइंग्स, एवरी एनिमल्स, एवरी बर्ड्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। On the basis of cell, exactly, Preeti madam, Tanvi madam, exactly, you are telling it very right. It is cell. So,
प्रियांश जी अगर इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत है तो मैं हिंदी में भी आपको समझा सकता हूं, ठीक है। हमारे आसपास जो लिविंग थिंग्स है, जो सजीव चीजें हैं, ज्यादा हिंदी कीजिए, तो सजीव चीजें जो है उनमें क्या कॉमन पार्ट है? उनमें जो कॉमन पार्ट है वो ये है कि वो सारी लिविंग बींग्स, वो सारे लिविंग थिंग्स, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने होते हैं। उनका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है प्रियांश जी, वो क्या है? सेल है। एग्जैक्टली और सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं, सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनती है, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके अब जैसा एक ह्यूमन बीइंग बनता है। मान लीजिए कि आप अगर घर बनाना चाहते हैं प्रियांश जी, तो घर का जो बेसिक यूनिट है वो आपका ब्रिक है या स्टोन है। मान लीजिए वो अपना सेल है, ब्रिक इज इक्वल टू सेल। देन ब्रिक्स को इकट्ठी करके हम क्या बनाएंगे? वॉल बनाएंगे। तो वो क्या है? हमारा टिश्यू है। सारी वॉल्स इकट्ठी होके क्या बनेगी? एक रूम बनेगी आपका। तो ये रूम क्या है? ये रूम आपका ऑर्गन है। सारे रूम्स इकट्ठे होके क्या बनेंगे? आपका घर बनेगा। तो आपका घर क्या है? आप खुद हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, है ना। तो सेल से शुरू होके कहानी कहां तक जाती है? कहानी सेल से शुरू होके सेल तक जाती है, क्योंकि एक दिन हमें भी ये मिट्टी में मिल जाना है। एग्जैक्टली तन्वी मैडम, यस। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल्स वी हैव differentiated, we have categorized two type of organisms. There are unicellular organisms and there are multicellular organisms. Name suggests itself. Unicellular organisms मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, और एक सेल की बदौलत वो लोग अपनी जिंदगी बिता देते हैं। तो आपको ये टाइप भी याद रखने हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नाउ टू मूव फॉरवर्ड, व्हाट एग्जैक्टली सेल इज? व्हाट इज द सेल? और यह सेल जैसी चीज है। चार्मी मैडम इज आस्किंग अ क्वेश्चन व्हिच इज वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से। सर जाइगोट होता है वो सिर्फ एग सेल एंड स्पर्म सेल से बनता है, और उसके बाद जाइगोट से पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है, बट अलग अलग टाइप के सेल कहाँ से आते हैं? आई मस्ट से चार्मी मैडम, आई डोंट नो इन विच स्टैंडर्ड यू आर, बट यू हैव रेज्ड वेरी गुड क्वेश्चन। यस एग्जैक्टली, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर लाइक द अमीबा, है ना, और मेनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया देयर है। ओके, सो आपने ये क्वेश्चन किया कि सर just a second, huh? There is an issue, just a second. Yes, Shreya madam. Okay, it is Shreya, my bad. So we have almost all of you are saying cell is the basic unit of life, but why cell is the basic unit of life? Okay, you are from 10th class. Okay, very nice. So you all are early birds, huh? You have woken up very early, I must say. So I must, yes, okay, yes, okay, no issues. Yes, चार्मी मैडम। So चार्मी मैडम ने हमें एक क्वेश्चन रेस किया है। यस, 100% माधव जी, ठीक है, वो तो सेल्फ अंडरस्टूड बात है, ठीक है। निकुंज जी, ये जो जर्नी है ना, ये बहुत लंबी है, और आपने जो क्वेश्चन रेस किया है वो हमारे दूसरे तीसरे क्लास में आएगा, बिकॉज उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज एंड व्हाई देयर इज द अरेंजमेंट ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ठीक है, सिंस इट इज अ डेमो क्लास, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर यू ओनली, है ना। आपकी हर एक दवा का इलाज डॉक्टर हर्ष करेंगे, आई एम हियर फॉर यू ओनली, बट हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे।
So there is a process called cell differentiation, and from the cell differentiation our body develops the different kind of cells. आपने मेरुला स्टेज के बारे में जाना होगा, तो सेल डिविजन्स आर देयर, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस नाम के जो सेल डिवीजन है, मतलब एक में से दो, दो में से चार, चार में से, ऐसे सेल डिवाइड होके आप अलग अलग प्रकार के सेल्स अपने अंदर डेवलप करोगे, ठीक है। yeast is a common name, there are different species under yeast, okay आकाश जी। so what is cell, आप सबने बताया कि cell is the basic unit of life, तो ये पता कैसे चला? क्वेश्चन रेज करने से पहले क्वेश्चन रेज नहीं करना चाहिए, है ना, क्वेश्चन पूछ डालो, क्वेश्चन यहाँ यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, ठीक है। साइंस किसने बनाया है? साइंस किसी ने नहीं बनाया है, साइंस इज द नेचर ऑफ लॉ। साइंस क्या है? कुदरती चीज है, कुदरत ने बनाया है। हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं? हम जो हमारे अराउंड थिंग्स होती है, हमारे अराउंड जो घटनाएं होती है, उनके पीछे रीजनिंग क्या है, वो क्यों होती है, वो जो एक जिज्ञासा वृत्ति है मनुष्य की, वो जिज्ञासा वृत्ति को ही साइंस बोलते हैं, है ना। यस, ओके, थैंक यू चार्मी मैडम। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये दो वर्ड्स हैं, इनको समझना पड़ेगा हमें। सेल इज योर स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life. What I mean by structure and what I mean by function. Structure क्या है कि जो हमारी, what is the chromatins? Okay, Shreya madam, you are asking a question which requires a half an hour class. First, I have to teach you about what is gene, then I have to teach you about what is genome, then I have to teach about what is chromosomes, then I have to teach you about the process of condensation, and then we can derive the name of chromatins. You are from which standard, madam? So I can guide you accordingly. ठीक है। तो हम सेल्स की जो बात है, ठीक है, अगर दूसरे स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं लाइव में ऐसे डाउट ले रहा हूं, अगर आप लाइव में ऐसे डाउट लेने से डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप एक बार मुझे देख लीजिए, मुझे बोल दीजिए कि सर हम लाइव में डाउट लेने से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हम क्या है कि लेक्चर के एंड में 5-10 मिनट्स डाउट के लिए अलग रख लेंगे, ठीक है। अदरवाइज तो क्या है कि दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो बोर हो जाओगे, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है, ओके 8th स्टैंडर्ड, सो यू आर वेरी अर्ली, है ना श्रेया मैडम, वी आर डीलिंग विथ इट, और हम बहुत स्मूथ, एकदम बटर के जैसे स्मूथ कर लेंगे, तो आपको आपके स्कूल एग्जाम में भी चिंता करने की बात नहीं है, दिक्कत करने की बात नहीं है। Why to worry? Why to fear when I am here? ठीक है, चलो, तो सेल जो है वो क्या है? वो आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सी व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मीन्स रीढ़ की हड्डी, मतलब आप जो मेरे सामने देख सकते हो, मैं जो हूं आपके सामने खड़ा हुआ हूं 6 फीट हाई का, तो मेरा खुद का एक स्ट्रक्चर है, मेरे बोन्स है, मेरा खुद का जो फेस है उसका एक अलग शेप है, तो वो क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है। तो सेल्स हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट्स भी है। देन फंक्शनल यूनिट्स, फंक्शन मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं आपको देख रहा हूं। महाभारत में एक संजय जी थे जो दूर दूर देख के महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है वो बता रहे थे, तो मेरे पास भी ऐसी संजय जैसी दिव्य दृष्टि है। आप में से कई लोग जो है वो अभी डिनर के साथ ये लेक्चर देख रहे होंगे, आप में से कई लोग जो है वो इंक्लाइन पोजीशन में ऐसे देख रहे होंगे लेक्चर, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट मतलब मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं, मैं अभी जो बोल रहा हूं, तो मैं एक काइंड ऑफ फंक्शन करता हूं, या शेप, ओके एग्जैक्टली, मैं जो फंक्शंस कर रहा हूं तो उसमें भी बेसिक क्या है? सेल है। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, आप डाइजेशन करते हैं, आप रेस्पिरेशंस करते हैं, आप मूवमेंट करते हैं, ठीक है, आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप होमवर्क करते हैं, ये सारी चीजें क्या है? फंक्शंस है।
why is cloning banned from world? Hashya Patel, I don't think that there must be a banning on the cloning. There are different kinds of cloning, my dear friend, my dear early bird. Your name is very good, as my name also resonates your name, Hasya. I am also Harsh, but there are different kind of clonings. I don't know what exactly you are talking about. ठीक है, तो सेल जो है हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है. आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि साहब ये सेल है, इसको सेल ही क्यों बोलते हैं? वाई वी आर कॉलिंग इट सेल? सी, आप में से कई लोगों ने प्रिजन्स सुनी होंगी, जेल्स, जो हमारे क्रिमिनल्स होते हैं उनको रखने के लिए हम जेल्स का प्रबंधन करते हैं. तो ये जो जेल्स, उसको भी हम सेल्यूलर जेल बोलते हैं. सेल मतलब अ रूम लाइक एरिया. सो फर्स्टली एन साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक saw in oak tree bark. What he saw was honeycomb like structure. Like this. Like this. And he gave the name cell. Okay, there is difference between discovery and invention. Charmi madam, Shriya madam, yes, jail. Yes, there is difference between discovery and invention. ठीक है. So all living beings are made up of cells. ठीक है. फिर क्या है कि ये बायोलॉजी है, बायोटेक है, हमको बहुत दिक्कत होती है कॉन्सेप्ट समझने में. तो ये मान लीजिए कि सेल इज योर हाउस. सेल मतलब आपका घर है. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फॉर 20 और 30 मिनट्स सेल मतलब आपका घर. ठीक है. और आपके घर के एनालॉजी से हम समझेंगे कि सेल जो है उसमें डिफरेंट क्या क्या होता है, सेल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो उसके बाद रॉबर्ट हुक आए. रॉबर्ट हुक ने सेल जैसी रचनाएं देखी और नाम उसको दिया सेल. ठीक है. वहां से सेल हमने उसको रिकॉग्नाइज किया कि भाई हमारी बॉडी में सेल है और वो हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है, वो हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन आफ्टर हिम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ही आल्सो डिस्क्राइब अ लिविंग सेल्स. ठीक है. रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने डेड सेल्स देखे थे. डेड मतलब जो मरे हुए हैं, वो सेल्स देखे थे. सबसे पहले लिविंग सेल्स जो डिस्कवर हुए वो एंटोनी ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए. यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम्स. ठीक है. आई हैव आल्सो सम न्यूमोनिक्स फॉर दिस काइंड ऑफ नेम्स that we will discuss in the past part of the lecture. Then after him Robert Brown later discovered the nucleus. So now you have new word, nucleus. So let us discuss. See, सेल सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक. Then dead cells. Then ल्यूवेनहॉक उसने लिविंग सेल्स देखे. और रॉबर्ट ब्राउन उन्होंने क्या देखा? उन्होंने he discovered the nucleus, that each and every cell has nucleus. And this is the cell. ठीक है. तो ये तीन साइंटिस्ट है, उनके नाम रुडोल्फ वर्शो. यू आर टॉकिंग अबाउट सेल थियरी हास्य जी.
व्हाट इज हनीकॉम्ब? मधुमक्खी का जो गच्छा होता है कमलेश जी, उसे हनीकॉम्ब बोलते हैं, ठीक है। मधुमक्खी का जो गच्छा होता है उसे हनीकॉम्ब बोलते हैं। यस, सो लेट अस मूव अहेड। सेल का ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। On the basis of cell, there are two kind of organisms, eukaryotic and prokaryotic organisms, ठीक है। There are two kind of organisms, eukaryotic and prokaryotic organisms. What is fertilization? आर्यन जी, अब बहुत आगे निकल चुके हो। हम फर्टिलाइजेशन भी देखेंगे, इनफर्टिलिटी भी देखेंगे। हम फर्टिलाइजेशन इस सेंस में देखेंगे कि टेक्नोलॉजी से हम फर्टिलिटी कैसे, कमलेश जी आई हैव सेड, टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे फर्टिलिटी के इश्यूज सॉल्व करेंगे, है ना। आर्यन जी हम देख रहे हैं आगे, ठीक है। सो वी हैव टू काइंड ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। एंड एज द नेम सजेस्ट, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जो वेल डेवलप्ड नहीं है, जो बहुत पुराने चीज है, ठीक है। आई एम गेटिंग सम मैसेजेस, ओके। सो स्टेप बाय स्टेप वी आर सॉल्विंग योर डाउट्स, ठीक है। थोड़ा धीरज रखिए, है ना। बिकॉज क्या है कि लिंक अगर एक बार किसी स्टूडेंट की ब्रेक हो गई तो ये लिंक जो है वो वापिस आने में थोड़ी दिक्कत होती है। सो नाउ ऑनवर्ड्स आई एम टेकिंग योर डाउट्स in the last 5 minutes. Yes, Priya madam, I'm just telling about it. What is nucleus? We have different kind of the ऐसा आज आपको एनालॉजी दूंगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज लाइसोसोम्स, व्हाट इज सेंट्रोसोम्स, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास दो प्रकार के सेल्स हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ दिस न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। मैंने क्या बताया, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब जो वेल डेवलप नहीं है, मतलब न्यूक्लियस है बट उसके अराउंड जो लेयरिंग होनी चाहिए, उसके अराउंड जो मेम्ब्रेन होना चाहिए, उसके अराउंड जो वेल डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए वो नहीं होती है। पूरा सेल आपको न्यूक्लियस जैसा ही दिखता है। मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखूं तो मैं न्यूक्लियस क्या है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या वो है, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। प्रोकैरियोटिक सेल्स उन्हें कहते हैं जिनका न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मतलब उनके न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन नहीं है, एक लेयरिंग नहीं है, एक डिफरेंशिएशन की वॉल नहीं है। सी, और यूकैरियोटिक जो सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन होता है। किसका मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, ठीक है देरिया मैडम, ठीक है। यस हीर मैडम, ओके। सो we have two kind of cells, eukaryotic and prokaryotic cells, ठीक है। एक बार फिर से ये वेल बाउंड, वेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं है तो इसे हम प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। और इसमें वेल मेम्ब्रेन है, वेल न्यूक्लियस जो है उसके अराउंड मेम्ब्रेन बहुत अच्छा है, उसके अराउंड मेम्ब्रेन बहुत अच्छा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इतना क्लियर है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक? यस, सो वी हैव सीन द डायग्राम। प्रोकैरियोटिक सेल्स माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखते हैं, ठीक है। देन बोथ टाइप ऑफ सेल्स कंटेन व्हाट? कंटेन्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब
दोनों प्रकार के सेल में क्या होता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, जैसे पानी है वैसे एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सर लास्ट स्लाइड में एक वर्ड था मैट्रिक्स, हाँ चार्मी मैडम, आई हैव जस्ट एड्रेस्ड व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब एक पूरा जो उसके अराउंड जो स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर जो भी संरचनाएं हैं, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है, वो सब मिल के क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। आपने मूवी का नाम भी सुना होगा मैट्रिक्स करके, ठीक है। तो ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स है और यूकैरियोटिक सेल्स है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स जो है उसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनल्स आर देयर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर देयर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर देयर, vacuoles are there, lysosomes are there, microbodies, mitochondria, all of things are there. So we are looking it from the detailed perspective. Each kind of organelles have, yes, each kind of organelles have different kind of roles, and I'm here to remember this kind of things. ठीक है। Yes. So here we are. देखिए अब क्या है कि ये सारी चीजें है ना, वो लर्न करने में, रिमेम्बर करने में थोड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहले हमने क्या देखा, वी हैव वन सेल, सेल हैव न्यूक्लियस। मैंने क्या बताया था, सेल मतलब आपका खुद का घर। यस, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। आपका खुद का जो घर है वो घर क्या है, सेल है। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस मान लीजिए उसकी मेन स्विच है। आपके घर में एक मेन स्विच होगी, सारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहां से रेगुलेट होता होगा। मतलब आपके मेन स्विच को अगर मैंने ऑफ कर दिया, विच मीन्स आपके घर में पूरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद, और आपका घर का पूरा रेगुलेशन, पूरा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का मैनेजमेंट कौन करता है, मेन स्विच करता है। तो आपका जो सेल है, योर सेल एज अ मेन स्विच, एंड विच इज योर न्यूक्लियस, विच इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या है, अगर मैं माइक्रोस्कोप से अंदर देखूं तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। आप लोगों ने सीआईडी तो देखा ही होगा। सीआईडी में डॉक्टर सालूम के जो है वो एक डीएनए टेस्ट से पता लगा लेते हैं कि भाई गुनहगार कौन है। एग्जैक्टली, ब्रेन ऑफ द सेल, हार्ट ऑफ द सेल, सोल ऑफ द सेल, वट एवर यू कॉल, मैं तो मेन स्विच बोलता हूं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। सीआईडी देखा ही होगा। सीआईडी में डॉक्टर सालूम के जो है, थोड़ा धीरे पढ़ाओ। ओके मीशा मैडम, आई एम ओके। सो मीशा मैडम, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है चीजें तो मैं उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी कर देता हूं। हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ योर लाइफ है, पर सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर जो है वो है न्यूक्लियस। सबसे बड़ी चीज, सबसे बढ़िया चीज, सेल का जो ब्रेन मान लीजिए, सेल का जो हार्ट मान लीजिए, सेल का जो सोल मान लीजिए, वो क्या है, न्यूक्लियस। सेल्यूलर लेवल के सारे फंक्शंस जो है वो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। आपकी कई हैबिट्स, आपकी कई एक्टिविटीज, आपके लाइकिंग और डिसलाइकिंग को देख के आपके मदर या आपके सिबलिंग्स या आपके रिलेटिव्स जो है वो कहते होंगे कि भाई ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गई है, या ये तो बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। कोई डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है। मतलब डीएनए आपकी बॉडी में जो है वो आपका खुद का है, यूनिक है। एवरी इंडिविजुअल हैज हिज और हर ओन डीएनए, और वो यूनिक है। आपका डीएनए यूनिक है, और दैट्स वाई जो हमारे फॉरेंसिक साइंस है, सीआईडी जैसी आपने सीरीज देखी होंगी, आपके फॉरेंसिक साइंस है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन जो है वो विक्टिम है, कौन जो है वो क्रिमिनल है। तो ये डीएनए क्या करता है, डीएनए आपकी इंफॉर्मेशन को
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करता है. व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड. एंड व्हाई डू वी हैव डीएनए इन फर्स्ट प्लेस? वी हैव डीएनए just because to passing the इंफॉर्मेशन. अब ये क्वेश्चन और है, व्हाट इज सिबलिंग्स? सिबलिंग्स मतलब आपके भाई बहन, कजिन्स, है ना आरव जी? सर क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम दोनों सेम नहीं, अलग अलग है चार में मैडम, अलग अलग है. वी आर डिस्कसिंग इट. ओके, यस. सो डीएनए, why there is DNA in our cell? डीएनए इंफॉर्मेशन पासिंग के लिए है. सर अगर डीएनए यूनिक होता है तो पेरेंट्स के साथ टेस्ट क्यों करवाते हैं? जब चेक करना है तो वो उसका ही इनहेरिटेंस है. यस, वेरी नाइस क्वेश्चन चार्मी मैडम. और आई मस्ट टेल यू, आपकी जो ये जिज्ञासा वृत्ति है, आपकी जो ये स्पॉन्टेनियस थिंकिंग है, उसे बरकरार रखिए, उसे जिंदा रखिए, ये आपको बहुत आगे ले जाएगी, है ना. इनका क्वेश्चन है बहुत यूनिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर डीएनए अगर हर एक इंडिविजुअल का यूनिक है तो मदर और फादर से डीएनए टेस्ट में क्यों मतलब चेक करते हैं, उनका डीएनए सिमिलर क्यों आता है? बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर मदर एंड फादर. योर डीएनए हैज इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन needs to be comes from any place, and that place is your mother and father. Your father donated or your father contributed rather sperm and your mother contributed eggs, and you are the result of fertilization process. That's why your DNA has some characteristics of your father and some characteristics of your mother, but you are not identical to your mother and father. ऐसा तो है नहीं कि 50% जो है मैं अपने फादर जैसा दिखता हूँ, 50% अपनी मदर जैसा दिखता हूँ. क्योंकि सर अभी आपने बताया कि फादर के स्पर्म्स और मदर के एग्स मिलके हम बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन होके हम बनते हैं. ऐसा तो है नहीं. मतलब यू हैव योर यूनिक वेरिएशंस इन योर डीएनए एंड द यूनिक वेरिएशंस इज यूनिक टू यू. वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है. हाँ, आइडेंटिकल ट्विंस है, उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है. What is there in DNA? कमलेश जी, डीएनए जो है उनमें न्यूक्लिक एसिड्स की सारी चेन्स होती है, न्यूक्लिक एसिड की सारी चेन्स होती है. और वो किस लिए होती है? तो वो इंफॉर्मेशन बाईपास करने के लिए होती है. व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. आप अगर ह्यूमन है तो सारी जो चीजें ह्यूमन कर सकते हैं वो आप कर सकते हो. क्यों? आप ग्रोथ कर सकते हो, आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, आप डाइजेस्ट कर सकते हो. क्यों? आपके सेल को कैसे पता चला कि मुझे यही काम करना है? आपके नर्वस सेल्स को क्यों पता चला कि मुझे नर्व जो है वो मैसेज जो है वो बाईपास करना है? कैसे पता चला? आपके मसल सेल्स को कैसे पता चला कि भाई मुझे यहाँ ग्रो होना है? दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डीएनए. और ये इंफॉर्मेशन जो है वो बाईपास होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. और वो कौन करता है? वो डीएनए करता है. तो डीएनए पेरेंट्स से सिमिलर हो सकता है? यस. नहीं, पेरेंट्स से इन अ वे सिमिलर, बट यू हैव योर यूनिक आइडेंटिटी आल्सो. व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर पेरेंट्स से सिमिलर होता ही तो 50-50% आप जो है वो 50-50% आप देखते हो ना अपने पेरेंट्स जैसा. ऐसा तो है नहीं. आप खुद का यूनिक अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, यूनिक सारी चीज है. ठीक है, वाई ट्विन्स आर सेम. सो वी हैव टू go to the fertilization class, and fertilization में monozygotic twins, dizygotic twins हम सब पढ़ेंगे ना. Sir, do not attend others comments because I cannot give. Yes, legend, I am saying this कि भाई मैं comments attend करूंगा तो बाकी जो बच्चे हैं वो जो है वो थोड़ा डेविएट हो जाएंगे. ठीक है, तो लास्ट के 5 मिनट में मैं comment अटेंड करूंगा. ठीक है, now onwards please focus on your study. We are entering into very crucial part of our lecture. We are entering into our very crucial parts of lectures. I am not looking on your comments. In the last 5 minutes, I'll taking your doubts. ठीक है, so DNA क्या है? Passing the information. Information एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास करने के लिए जो माहिती है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी डीएनए में स्टोर्ड है.
So we have our main switch, we have our heart, we have our brain of the cell which is nucleus. Nucleus contain DNA. DNA का पूरा नाम जो है वो है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर आपका घर जो है, घर में अलग अलग लोग रहते होंगे, अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है, और जो काम है उसके अकॉर्डिंग आपने आपके घर में उनकी जगह रखी हुई है। मान लीजिए आप जो है आपके घर के सबसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो आपका काम अभी क्या है, आपका काम अभी स्टडी करना है। ओके, प्लीज स्पीक इन हिंदी। यस, मैं बाइलिंगुअल करूंगा, है ना, मैं पहले इंग्लिश में भी बोल लूंगा, फिर उसके बाद हिंदी में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपके घर में अलग अलग लोग हैं, लोगों के अलग अलग काम है, वैसे ही हमारे सेल के फंक्शंस के लिए सेल में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनल्स हैं। यू मस्ट हैव नो द वर्ड्स। शब्द को जानिए, शब्द को पहचानिए। ठीक है, वी हैव ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में है, हार्ट, ब्रेन, है ना, योर हैंड्स, ये सारी चीजें क्या हैं, ये ऑर्गन्स है। बट हमारे सेल में क्या है, ऑर्गेनल्स है। क्यों ऑर्गेनल्स है, तो ये सारी माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं। इसमें क्या क्या है, लाइसोसोम्स है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें क्या है, गोल्गी बॉडी है, इसमें क्या है, रिबोसोम्स है। ये सारी चीजें क्या है, हमारे सेल के अंदर है। ठीक है, तो ऑन द बिगर लेवल हम जो चीज अपनी आंखों से देख सकते हैं उन्हें हम ऑर्गन्स बोलते हैं, और जो चीज माइक्रोस्कोपिक है, जो सेलुलर लेवल पे है, उसे हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। हमारे सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप काम होते हैं। ठीक है, since we have very limited amount of time, different type of organelles have different works. So एक बार पिक्चर में देख लीजिए कि कौन से ऑर्गेनल्स है, वो कैसे कैसे दिखते हैं। See, we have our nucleus here. You can see it. We have our nucleus. हमारा न्यूक्लियस यहाँ है। Then we have our Golgi apparatus. See, this kind of structure are Golgi apparatus. We have one vacuole here. We have reticulums, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulums are there. We have lysosomes. We have the mitochondria. Yes, where are these? Yes, and we have cell wall, which is very unique to plant cells. So first we have to understand the work of different organelles. Different kind of organelles do different kind of works. ये सारे organelles हैं, उनके अपने काम है। जैसे आपके घर में आपके मदर फादर, आपके अंकल आंटी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अलग अलग काम है, आपका खुद का अलग अलग काम है। यस प्रीति मैडम, आई एम टॉकिंग अबाउट इट। उनके अलग अलग काम है, वैसे ही ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स है, इनके अलग अलग काम है, और अलग अलग काम के लिए ये ऑर्गेनल्स हमारे सेल में है। नाउ आपके घर में एक दरवाजा होगा, दरवाजे से आप हर एक व्यक्ति को अंदर तो आने नहीं देते हो, चोर को अंदर थोड़ी आने दोगे। तो हमारे जो सेल का दरवाजा जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सी, which is selectively permeable. मतलब वो सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर बाहर आने देगा। किसके अंदर बाहर, सेल के अंदर बाहर। तो हमारे सेल का जो दरवाजा है उसे हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। देन जैसे आपके घर में खाना बनता होगा, खाना किस लिए खाना चाहिए, तो खाना न्यूट्रिशन के लिए खाना चाहिए, खाना एनर्जी के लिए खाना चाहिए, खाना जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए खाना चाहिए। तो सेल जो है, सेल के फंक्शंस के लिए भी एनर्जी चाहिए,
एनर्जी कौन बनाता है सेल में? सेल में जो एनर्जी बनाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जो कि हमारी बॉडी में, हमारे सेल में एनर्जी के लिए चाहिए, ठीक है। और वन वेरी यूनिक थिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज, ठीक है, कई चीजें आप अपने फादर से इनहेरिट करते हैं, कई चीजें आप अपनी मदर से इनहेरिट करते हैं। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी चीज है जो आप अपनी मदर से ही इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड, ये सारे विश्व में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सबके माइटोकॉन्ड्रिया उनकी मदर का ही है। दैट्स वाई इन द सनातन संस्कृति स्त्री को शक्ति स्वरूप पूजा जाता है, उनके वर्शिप शक्ति स्वरूप की जाती है। कहीं ना कहीं ये रीजन होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके सेल्यूलर लेवल के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। पावर हाउस किस चीज के लिए है? पावर हाउस जो है वो हमारा एनर्जी के लिए है, और एनर्जी मतलब ऊर्जा, शक्ति। दैट्स वाई शायद स्त्रियों को शक्ति स्वरूप पूजा जाता हो, है ना। तो आज जाके आप सब अपनी मदर को थैंक यू बोलना, मदर, डियर मदर, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट थिंग्स, बट knowingly or unknowingly you have given me your mitochondria, है ना। और उसी वजह से आज मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ या फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का पावर हाउस है। सेल में जितनी भी एनर्जी चाहिए, सारी एनर्जी हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, ठीक है। देन वी हैव रिबोसोम्स। ये जो फेमस पर्सनालिटीज होती है ना, अपने एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, दे हैव वन यूनिक कॉमन थिंग विच इज देयर पीआर एजेंसीज। ये पीआर एजेंसीज क्या करती है कि सोशल मीडिया पे कौन सी पोस्ट करनी है, कौन सी पोस्ट रीपोस्ट करनी है, कौन सी चीज, यस यस आई एम यस ओके आई एम हरी अप। सो हमारी सेल की जो पीआर एजेंसी है वो क्या है? रिबोसोम्स। सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, वो कौन करती है? रिबोसोम्स नाम की बॉडीज। सो रिबोसोम्स, प्रीति मैडम, ये क्वेश्चन जो है वो मुझे भी आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों मदर से ही मिलता है। उसका जवाब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसका जवाब अभी साइंटिस्ट डिस्कवर कर ही रहे हैं, बट जो प्राइमरी आंसर है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे ना। बट फॉर नाउ रिमेंबर इट कि माइटोकॉन्ड्रिया ओनली मदर से ही मिलता है। और यूपीएससी ने, मानो ये इतने सिंपल कॉन्सेप्ट से 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, 2 बार, है ना। सो रिबोसोम्स आर देयर, ठीक है, एंड वी हैव लाइसोसोम्स आर देयर। सो हमारी बॉडी में अहमदाबाद में एक कॉलेज है जिसका नाम है एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज। योर फादर एंड मदर मस्ट टेल यू कि भाई एलडी में एडमिशन मिल जाए ना तो अच्छा है। तो हमारी बॉडी, हमारी सेल का जो एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो है लाइसोसोम। एल मीन्स लाइसोसोम, डी मीन्स डाइजेशन। तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन, हमारे सेल में जो डाइजेशन का काम करता है, जो बॉडी है वो कौन सी है? लाइसोसोम्स है, ठीक है, ओके। लाइसोसोम्स आर देयर फॉर डाइजेशन। देन वी हैव गोल्गी बॉडीज। आप पहले यूजी करोगे, उसके बाद पीजी करोगे, या फिर कहीं पे पीजी पेइंग गेस्ट बन के रहोगे। तो हमारी बॉडी का जो पेइंग गेस्ट है, हमारी बॉडी का जो पीजी करने का जो ऑर्गेनल्स है वो है गोल्गी बॉडीज। ये मेनली पैकेजिंग जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन रिबोसोम्स जो है वो बनाएंगे, उसके पैकेजिंग के लिए क्या चाहिए? तो अपने गोल्गी बॉडीज। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स, पीआर, एलडी, पीजी एंड पीएम।
पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, और आपके घर के प्राइम मिनिस्टर आपकी मदर्स हैं, तो ये वहां से याद रह जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें है ना, सारी बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें है। सो देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, वी हैव टू लुक अबाउट इट। हमें वो प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में भी सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। प्लांट सेल हैव सेल वॉल, जस्ट अ सेकंड, प्लांट सेल हैव सेल वॉल, while animal cell doesn't have cell wall. Animal cells ऐसा दिखते हैं, वहां सेल वॉल थी, यहां सेल वॉल नहीं है। दूसरी चीज यहां नहीं है, वो है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो फूड बनाने के लिए है। 100% lysosomes are known as suicidal bag because lysosomes are doing digestion. In the end of digestion, there must be some waste product which needs to be disposed. That's why lysosome को हम suicidal body भी बोलते हैं, ठीक है। So there is difference between plant cell and animal cell, क्योंकि plants जो है वो मूव नहीं करते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, तो एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी नीड्स टू बी देयर। प्लांट्स को एक और सिक्योरिटी की जरूरत है, वो क्या है? सेल वॉल है। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। दूसरी चीज क्या है? प्लांट जो है वो अपने खाने की चीजें, अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। प्लांट को रात को 12 बजे भूख लगेगी तो प्लांट जो है किचन में जाके नाश्ते के डब्बे नहीं खोलेगा, है ना। आई एम वेरी वेल अबाउट द टाइम, आई एम वेरी वेल अवेयर अबाउट द टाइम माय डियर फ्रेंड्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, प्लीज फोकस ऑन लर्निंग। See, then to make food, plants have chloroplast. You must have seen that movie, ऋतिक रोशन and जादू is there. जादू वाला मूवी आपने देखा होगा। तो उसमें जादू जो है वो अपना खुराक जो है, अपना फूड जो है, अपनी एनर्जी है वो डायरेक्ट सनलाइट से बना लेता था, क्योंकि जादू के पास क्या था? क्लोरोप्लास्ट था, आपके पास है नहीं। फिर ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो स्टोरेज के लिए चाहिए। वीएस हॉस्पिटल याद रखना चाहिए, वर्सिस याद रखना चाहिए, वी फॉर वैक्यूल, एस फॉर स्टोरेज। तो हमारी सेल में जो स्टोरेज मतलब किसका स्टोरेज? स्टोरेज मतलब जो भी एनर्जी पार्टिकल्स है, जो भी प्रोटीन है, जो भी सेल्यूलर मटेरियल है, उनका स्टोरेज के लिए वैक्यूल्स होते हैं। तो प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। प्लांट सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्लांट सेल का और एनिमल सेल्स का, ठीक है। हमने देखा, बहुत अच्छे से देखा। हियर यू कैन ऑल्सो सी द डायग्राम ऑल्सो, दैट एनिमल ओनली इज सेंट्रियोल, मतलब सेंट्रियोल जो है वो एनिमल में ही है। सेंट्रियोल एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसकी बदौलत हम क्या करते हैं? सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है। एंड प्लांट ओनली में आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट आर देयर, सेल वॉल्स आर देयर, ठीक है। यस, सो हियर इज द डिफरेंस अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। डिफरेंट सेल ऑर्गेनल के रोल हमने देख लिए। आई हैव गिवन चार्ट ऑल्सो, आप लेक्चर के बाद ये चार्ट एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। और मैंने जो न्यूमोनिक्स दिए हैं, पीजी, पीआर, पीएम, एलडी, वीएस, ये सारे न्यूमोनिक्स से आप बहुत अच्छे से एमसीक्यू टिक करने के लिए या फिर किसी को बताने के लिए ये सारी चीजें याद रख सकते हो, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इंफॉर्मेशन है वो मगअप करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द बायोटेक्नोलॉजी। See, biotechnology means the use of biology to make the applications. बायोलॉजी का उपयोग करके ऐसी चीजें, ऐसी उपकरण, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो ह्यूमन लाइफ को बहुत इजी बना दे, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। और वेरी बेसिक बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट्स फ्रॉम योर किचन। आपकी मदर जो है वो कर्ड बनाती है,
आपकी मदर जो है वो ब्रेड बनाती होंगी। तो ये सारी चीजें फर्मेंटेशन से बनती है, और यही क्या है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी। तो बहुत बेसिक बायोटेक्नोलॉजी आपके घर के किचन से स्टार्ट होती है। ओके, यस, सो those of you who are short of time, they can leave. Why only plant cell have? Oh, Preeti madam, that is very nice question. कि प्लांट सेल में ही क्यों सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में क्यों सेल वॉल नहीं होती? प्लांट्स नीड्स मूवमेंट, बट प्लांट्स को मूवमेंट है नहीं, प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, तो प्लांट्स को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। एनिमल सेल्स जो है वो अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं, प्लांट्स सेल को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्ट्रक्चरिंग चाहिए, एंड दैट्स व्हाई प्लांट सेल हैव सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डोंट हैव सेल वॉल्स। दोज ऑफ यू हु वांट टू लीव द सेशन कैन लीव द सेशन। आप में से जो लोगों को काम है वो अपना काम पता है। आई एम लेफ्ट विथ 5 और 10 मिनट्स, ठीक है, और उसके बाद लेक्चर्स खत्म हो गया, क्योंकि इनिशियली 5 मिनट्स जो है हमारा टेक्निकल इश्यू की वजह से लेग हो गया था, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने देखा। इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यू हैव योर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, यू हैव योर जीन एडिटिंग टूल्स, ठीक है, यू हैव योर जीन एडिटिंग टूल्स, यू हैव योर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। सो ये सारी चीजें जो है हमारी क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। देन यू हैव योर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि क्या है IVF, क्या है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से IVF क्यों डिफरेंट है, और क्यों और कौन सी कंडीशन में IVF की चीजें चाहिए, उसके लीगल रिपरकशंस, उसके सोशल रिपरकशंस, उसके एथिकल रिपरकशंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देन वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज, ठीक है। सबसे पहले है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। वी आर लेफ्ट विथ 5 मिनट्स मोर, है ना। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है? प्लांट्स पे जो बायोटेक्नोलॉजी फोकस करती है, प्लांट्स के एसोसिएटेड जो भी बायोलॉजी का उपयोग करके मैंने तकनीकें डेवलप की है, ये सारी चीजें ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आएगी। बायोडाइवर्सिटी इज द डिफरेंट स्पेक्ट्रम। You can end the class by yourself, है ना। I have 5 minutes more, बराबर है। चलो, देन ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आपके जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। उसके बाद है रेड बायोटेक्नोलॉजी। सी यू कैन सी हियर, जो हेल्थ केयर और मेडिकल फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है उसे हम रेड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। Discovery and development of different kind of drugs, treatments, your vaccines, all of these are covered in the red biotechnology. ठीक है? So there are different type of biotechnology. One is green, another one is red. Then we have white biotechnology. White biotechnology is for industrial processes. इंडस्ट्रीज में बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। देन वी हैव ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, जो आपके मरीन और ओशन वाटर्स में जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है वो आपकी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। वी आर जस्ट गेटिंग द सेंस, ये सारी चीजें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट वी आर जस्ट गेटिंग द सेंस ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। आपके लिए नया है, ये आपके लिए सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट होने वाला है। साइंस जो है आपके सर दर्द का कारण बनने वाला है, ठीक है, बट आई एम हियर, आई कैन प्रोवाइड यू मेडिसिन ऑल्सो, यस। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज है, रेड बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, येलो बायोटेक्नोलॉजीज आर देयर, जो इंसेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। देन वी हैव ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो भी हम चीजें करेंगे उसे हम ग्रे बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। देन वी हैव ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी। डेजर्ट्स एंड ड्राई रीजन्स, क्योंकि वो ब्राउन दिखते हैं तो उसे हम ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। देन वी हैव गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। सी कंप्यूटर्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स,
इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी। देन वी हैव वायलेट एथिक्स एंड लॉज, जिसमें कवर होंगे वो बायोटेक्नोलॉजी है अपनी वायलेट। देन डार्क बायोटेक्नोलॉजी, जो बायो टेररिज्म है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये सारी चीजें जो है इसमें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी है। ओह, योर फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस, सो आई विल ट्राई दैट आपकी जो जिज्ञासा वृत्ति है वो हम यहाँ कवर कर ले, ठीक है। सो ये जो है हमारा डेमो सेशन था। स्टिल साइंस में जो है चीजें ज्यादा समझानी पड़ती है, ज्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ती है, क्योंकि वो क्लैरिटी का सब्जेक्ट है। तो फिर आप हमसे मिलना, तब थोड़ा समय लेके मिलना, ठीक है। ओके, गुड। सो वी आर कंक्लूडिंग अवर क्लास। इट वाज वेरी नाइस टू टीचिंग यू। Thank you for so engaging students. Thank you for so engaging students. Okay, till then, अगली बार मिले, फिर मिलेंगे चलते चलते। अगली बार जब हम मिले तब हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना, बहुत डिटेल में, क्योंकि ये हमारा डेमो क्लास था और ये हमारा बेसिक एक ओवरव्यू था कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज बायोलॉजी, ये सारी चीजें जो ओवरव्यू में थी, है ना। So we are concluding our class. If you have any suggestion, आपको क्लास कैसा लगा, सबसे पहले तो ये बताइए। If you have any doubt, तो वो पूछ लीजिए। If you have any suggestion कि सर ये क्लास में ये इंक्लूड, अगर आगे हम जाएंगे, हम पिछली बार, अगली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब मिलेंगे तब हम ऑडियो वीडियो विजुअल्स भी लेंगे, एनिमेशंस भी लेंगे, क्योंकि साइंस जो है वो एंगेजमेंट का सब्जेक्ट है ना। तो हम साइंस को पढ़ाते ही ऐसे है, एंगेजमेंट हो, थोड़ा ऑडियो वीडियो विजुअल्स हो, थोड़ा एनिमेशंस हो, वैसी सारी चीजें हम करेंगे, है ना। बट रिमेंबर वन थिंग, वी आर लर्निंग साइंस फॉर सिविल सर्विसेज। वी आर नॉट लर्निंग साइंस फॉर योर बीएससी, एमएससी, पीएचडी। वी आर नॉट लर्निंग साइंस फॉर योर रिसर्च पर्पसेस। यूपीएससी एग्जाम इज वेरी easy if you have a good plan, ठीक है। अभी मेरे एक स्टूडेंट जो है उनका सिलेक्शन हुआ रिसेंटली। ओके, थैंक यू फॉर योर वार्म रिस्पॉन्सेस, ठीक है। कई लोगों को इंग्लिश की वजह से समझ में नहीं आया होगा, आई नो, दिक्कतें होती है, लैंग्वेज मीडियम में बैरियर होता है। तो अगली बार से मैं डुअल एक चीज, सेंटेंस जो है वो इंग्लिश में भी बोलूंगा, वही सेंटेंस जो है वो मैं हिंदी में भी बोलूंगा। और अगर हिंदी में भी नहीं आया, आर्थव जी अगली क्लास जो है वो अपनी ये 15 डे वाली सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद होगी, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर है अगर किसी को, तो हम जो है हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में भी समझाएंगे, और अगर उससे भी अच्छा लैंग्वेज बैरियर जो है तो हम गुजराती भी कन्वर्स कर सकते हैं आपके साथ। आई नो दिस 3 लैंग्वेजेस, बराबर से। ओके, देन we'll meet again, we'll meet soon. Till then, take care of yourself. Good night, bye bye. Thank you for your warm responses.